लाल चुनर की ओढ़ लिए गले में सजा है फूलों का हार। मंदिर भी अब सजने लगे हैं क्योंकि आया है हमारी माँ दुर्गा का त्योहार। वो दिखने में भोली और सुंदर होगी, लेकिन तुम उसकी क्षमता को कम न आंकना, क्योंकि जब जब देवलोक पर संकट आया, माँ दुर्गा ने अपना दिव्य रूप दिखाया। नमस्कार, मैं हूँ त्रिशा निम्बालकर और मैं हूँ महक जैन। एंड वेलकम टू द वीडियो ऑफ कोरोना वाली नवरात्रि। नवरात्रि एक ऐसा त्योहार है जो हर भारतीय के रोम रोम में बसा हुआ है और ये त्योहार बहुत सदियों से मनाया जा रहा है। देवी और देवताओं के रंग रूप को वैदिक स्क्रिप्चर्स में बड़े सुंदरता से दर्शाया गया है, लेकिन उसको फिजिकली सबके सामने लाने का काम बस एक मूर्ति बनाने वाला ही कर सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं गर्वित कुमार जैन निकल पड़ा हूँ आज सड़कों पर उन सभी तमाम लोगों से बात करने जिन्होंने इस कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए और अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दुकानों को खुला रखा। तो चलिए आइए पहन लीजिए अपने अपने मास्क और चलते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों से करने को बात। नमस्कार दीदी, जैसा कि आपको पता है कि हर जगह कोरोना का दहशत फैला हुआ है और इस कोरोना में भी आपने अपनी दुकान को खोल के रखा है, तो क्या आपको एक पल के लिए भी ये डर नहीं लगा कि ये कोरोना का वायरस आपके घर पे भी आ सकता है? अगर कोरोना से डर के घर पे बैठेंगे तो हम घर पे बैठ के खाएंगे क्या? और घर में कुछ खाने को नहीं रहेगा तो वैसे भी भूखे मरेंगे। तो हम ये सोचते हैं कि चलो क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे भी जितना करें उतना ही मिले अपने को। हमारे बच्चे हैं, काफ़ी ज़रूरत होती है और ब्याज से पैसा लेते हैं तो ब्याज वाले परेशान करते हैं, किस्त वाले परेशान करते हैं, तो वो तो भरना पड़ेगा ना। वो थोड़ी बोलेंगे कि आप रहने दो, मत भरो। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, कोरोना के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्या है? हमारे जीवन में इतनी समस्या है कि जो कारोबार जो हम चला रहे थे, हमारा घर का घरेलू जो उद्योग हम कर रहे थे, उसके लिए पैसा जो हमने लेकर आए थे सामने वाले से, कोरोना के कारण हम तो उस पैसे को काफ़ी खर्च कर चुके हैं उसी के अंदर, क्योंकि सामान प्रशासन की तरफ से हमें मिल नहीं पाया था। जैसे कि आपको पता है कि इस साल कोरोना वाली नवरात्रि चल रही है, तो हो सकता है काफ़ी सारे जने आपके पास मेकअप के लिए आते हो, गरबा के लिए, तो सर आप क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं? हमारे यहाँ जैसे विजिट पे कस्टमर आता है, यहाँ पे एंट्री होती है, सबसे पहले हम टेम्परेचर चेक करते हैं, हार्ट बीट रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद ग्लव्स हो गया, हैंड ग्लव्स, या फिर जो आप देख ही रहो प्रॉपरली सेफ्टी। और सबसे पहले तो हम लोग जो हमारे टूल्स हैं या इक्विपमेंट है वो हम सैनिटाइज करते हैं। नवरात्रि भले ही 9 दिन ही क्यों ना मनाई जाती हो, लेकिन इन 9 दिन के अपने रंग और इन रंगों के अपने भावरस होते हैं। जैसे लाल रंग ऊर्जा का प्रदर्शन करता है तो सफेद रंग शांति का, वहीं हरा रंग हरियाली का, तो नारंगी रंग साहस का प्रदर्शन करता है। लेकिन इस साल कोरोना के कारण लोगों के जीवन में से रंग ही उड़ गए हैं। मैं प्रखर जैन, आइए आज आप सभी को ये दिखाता हूँ कि व्यापारियों पर कोरोना का प्रभाव कैसे पड़ा है। सर, इस साल ऐसे कोरोना आ गया तो आपके उस पे सेल पर क्या अंतर पड़ा? ऐसे पिछले साल इतना था, अब इतना था, कुछ ऐसा? पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा सेल 0% हो गया है सर। और ऐसे हर साल नवरात्रि होती थी, बिल्कुल, तो आपके यहाँ से रेंट पर ड्रेसेस जाती थी, बिल्कुल जाती थी। तो सर इस बार नवरात्रि भी नहीं हो रही, फिर भी आपके यहाँ से ड्रेसेस कुछ गई क्या? इक्का दुक्का ड्रेसेस जा रही है, जो पिछले साल के मुकाबले, जैसे पिछले साल 100 ड्रेस डेली जाती थी और इस साल 1 या 2 ड्रेस जा रही है। आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आप उनको कैसे इंश्योर करते हैं कि ये आपकी मिठाइयाँ सेफ हैं इस समय कोरोना के वक्त में? एक्चुअली देखिए, अभी जो माहौल चल रहा है इसको देखते हुए हम लोगों को खाने पीने की, स्पेशली फूड में तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैनिटाइज कराते हैं, मास्क ही वैक्सीन है, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा रखे हैं वहाँ। उसके बाद इसमें करेंसी सैनिटाइज होती है। फर्स्ट सेकंड जो भी मिठाई होती है वो इसमें यूवी मशीन में डिसइंफेक्ट करते हैं। उसके बाद में कस्टमर पूरी तरह 100% सेटिस्फेक्शन होके ही जाता है। इतना हमको उनका ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हर साल एक अलग रूप देखा जाता था मंदिरों में, इस साल कुछ अलग ही रूप देखा जा रहा है, तो उस पहले साल में और अब साल में बदलाव आपको क्या लगा?
बदलाव ये लगा कि वो तो ये बीमारी के कारण से काफ़ी बदलाव है और बहुत स्टेजिंग बना के रखी है और बहुत अच्छा है ये, ऐसा करना भी चाहिए। हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम वगैरह कुछ भी नहीं रखी जाती, सिर्फ दर्शन के लिए मात्र मंदिर खोला गया है। कोई ज़्यादा लोग आते नहीं, आते तो वो दूरी बना के रखते हैं। जिंदगी की करवट यूं बदली कि संभलने का वक्त ना मिला। कदम कदम पर भर गए कांटे, ऊंची नीची खाई है, सुख दुख के इस भंवर जाल में फंसी हुई है हमारी नैया। कभी डूबती कभी उबरती, फिलहाल नहीं है कोई खिवैया। लेकिन हम भी जरा देखेंगे, इतना भरोसा है कि इस वक्त को भी मुस्कुराकर सह लेंगे। मन में आस्था और आंखों में सपने लिए चलो एक नई उड़ान लेते हैं। चलो हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं।